अब कन्या पूजा होगी। कन्या के पिता कन्यादान के लिए आगे आए। 1 मिनट पंडित जी, दीदी का कन्यादान हमारी माँ रंजू मिश्रा करेंगी, क्योंकि हम चारों बहनों की पहचान हमारी माँ से ही है। यहाँ हमारे बेटे का शादी हो रहा है और यहाँ वही होगा जो समाज में आज तक होता आया है, इसीलिए सालू का कन्यादान उसका पाप करेगा। इस समाज की बात कर रही हो निर्मला? 14 साल से हमारी बहुरिया अपनी बच्चियों को 2 रोटी देने के लिए जल्दबाजी में अपनी 10 उंगलियों में सुई चुभवा लेती थी। इस समाज कभी हमरे काम नहीं आया, कभी हमरे गरीबी का मजाक उड़ाता रहा और कभी हमारी बहुरिया को छोड़ी हुई औरत कहकर उसको ताना देता रहा। अब तुम्हारा समाज कहा था? हम ऐसे किसी समाज की परवाह नहीं करते जो अकेली औरत को जिम्मेदारी नहीं मौका समझता है। हमारी बहुरिया ने माँ बाप दोनों का फर्ज निभाया है, इसलिए कन्यादान हमारी बहुरिया ही करेगी। अम्मा जी, कन्यादान तो बाप के हाथ से ही फलता है ना? ये कौन सा मनगढ़ंत बातें कर रहे हो बच्चों? हाँ, ये सच है, कन्यादान पुण्य का काम है। जिस हिसाब से हमारी बहुरिया ने कड़ी मेहनत और हिम्मत से अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा किया है, उस हिसाब से ये पुण्य कमाने का काम हमारी बहुरिया को मिलना चाहिए। ये भी सच है कि हमारी चारों पोतियों का बाप हमारा गुडुआ है। वो कन्यादान करेगा, लेकिन सबसे छोटी बेटी का। लेकिन अम्मा जी, आप तो अरे लेकिन कुछ नहीं, शुभ काम में लेकिन नहीं करते। मुहूर्त निकला जा रहा है, शुरू करो। और वैसे भी गुड्डू के बाबूजी चाहते थे कि सालू का कन्यादान रंजू करे। अच्छा ठीक है, अगर बाबूजी की यही आखिरी इच्छा थी तो कन्यादान रंजू ही करेगी। पंडित जी, कन्यादान की विधि शुरू करिए आप। जो आज्ञा। वर कन्या का कन्यादान कीजिए। दूल्हे राजा अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए
कन्या का हाथ भी वर के हाथ में रखें। ओम जजांग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तसतथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै निहिता प्रणता स्मृताम्। नमस्कारं समर्पयामि। सोचा था आज रंजू और उसकी बेटियों की हकड़ निकाल देंगे, लेकिन ये अम्मा जी ने फिर से अपना इमोशनल कार्ड प्ले करके सारा मामला चौपट कर दिया। जब भी देखो बीच में आ जाती है। ललिता जी, अब क्यों अपना मूड ऑफ कर रही हैं? कौन से हमारे अपने हैं? शादू रंजू की बेटी है, उन्हें जो करना है करने दीजिए। वैसे भी माँ जी ने कहा है ना, बाबूजी भी यही चाहते थे। अगर ऐसा ही चाहते तो हमें यहाँ पे क्यों बुलाया? लोगों के सामने बेइज्जत करने के लिए? शोना बाबू, आप बहुत भोले हो और आपके भोलेपन का अम्मा जी फायदा उठाती है। जब मन में आता है आपको बेटियों का बाप बना देती है और जब मन में आता है पराया कर देती है। देखा नहीं, आपको समझ में नहीं आया वो क्या कह रही थी? आपसे कन्यादान जरूर कराएगी, लेकिन छोटी बेटी का। इसका मतलब पूरी जिंदगी आप रंजू और उसकी बेटियों के साथ जुड़े रहो। ललिता जी, हम सब कुछ समझते हैं, लेकिन इस वक्त आप शांत हो जाइए। हम शादी में आए हैं, हमें जहां जाना है, जब जाना है, उसका फैसला हम करेंगे। ये मत भूलिए, आप सिर्फ शालू की शादी में नहीं, अपने सहेली के बेटे की शादी में आए हैं, है ना? सोना बाबू, हम कितने भी गुस्से में हो ना, आप हमें मना ही लेते हैं, लेकिन आपको हमसे वादा करना होगा, आज के बाद हम इस फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। आइए। वर कन्या का ग्रंथि बंधन कीजिए। दिया पानी। जी दीदी।
वर कन्या की मांग में सिंदूर भरें। वर कन्या को मंगलसूत्र पहनाएं। देहि सौभाग्यमयारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अब आप दोनों फेरे शुरू कीजिए। लक्ष्मी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेन श्रद्धा स्वाहा मातरो लोकमातरः वृष्टिपुष्टि तथा तुष्टि उच्चा षोडश मातृका वृष्टिपुष्टि तथा तुष्टि तथैव कुलदेवता उच्चा षोडश मातृका। अब कन्या आगे आए और फेरे शुरू करें। नमामीशमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानबोधितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं त्रिकालं गुणागार संसार पारं गतोऽहम्।
अभी अंतिम 2 फेरे बाकी हैं, वो 2 फेरे भी आपको लेने पड़ेंगे। शालू जी, दीदी अभी अंतिम 2 फेरे बाकी हैं, वो 2 फेरे भी आपको लेने पड़ेंगे। पंडित जी, हम दीदी को सहारा देकर बाकी के फेरे पूरे करवा देंगे। अग्नि के 7 फेरे इन दोनों को ही लेना होगा और कोई इनकी मदद नहीं कर सकता। अरे बिटिया, ये पानी किसके लिए ले जा रही हो? शालू दीदी के लिए। एक गिलास हमको भी पिला दो। ठीक है, आप ये लीजिए, हम दीदी के लिए दूसरा लाते हैं। अरे नहीं बिटिया, किसी और का हिस्से का पानी पीने से है ना बहुत पाप लगता है। हम ही पकड़ते हैं, तुम हमारे लिए दूसरा गिलास लेकर आओ। हाँ ठीक है। अरे तुम तो बहुत जल्दी ले आई। ये दे दो अपनी दीदी को। हाँ शालू दीदी को। जी हाँ। हम पूरी कोशिश किए कि तुम हमरे बेटे की जिंदगी का हिस्सा ना बनो, और अगर गलती से बन भी गई ना तो वो तुम्हारे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, काहे कि फिर हम तुमको छोड़ी हुई औरत बना के ही छोड़ेंगे। फेरे पूरे होंगे पंडित जी, और हम दोनों ही पूरे करेंगे। पंडित जी, फेरे पूरे हुए। हाँ बेटा, 7 फेरों के साथ लिए गए 7 वचनों का यही तो महत्व है। जब भी जरूरत पड़े पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ें।
सारी जिंदगी साथ निभाने का वादा किया है पंडित जी, तो 2 फेरों के लिए कैसे छोड़ देते। वाह, शाबाश भांजे, शाबाश। देखिए, शादी का मुहूर्त तो हमने बहुत बढ़िया निकाला, विदाई का मुहूर्त भी अच्छा निकाला, लेकिन गृह प्रवेश के मुहूर्त में हमसे थोड़ी भूल हो गई। पंडित जी, अरे कुछ उपाय तो होगा ना इसका। उपाय यही है कि दुल्हन 2 दिन तक घर के चौखट के अंदर नहीं जा सकती। 2 दिन के बाद जब घर में प्रवेश करेगी, उसके 1 महीने बाद तक बेटा और बहू को एक दूसरे से अलग रहना होगा। बस यही एक उपाय है।